गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो चुका है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर 3 तक कंप्लीट हो गया है और यह चौथा लेक्चर जितने सारे फार्मूला था उस फार्मूले पर जो न्यूमेरिकल्स होगा वो न्यूमेरिकल्स आज हम पढ़ाएंगे। इसमें जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी देखेंगे और जो केवल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे। टाइप ऑफ करंट बताए थे, 2 प्रकार का होता है, एक डीसी करंट होता है, दूसरा एसी करंट होता है। फिर डीसी करंट भी 2 प्रकार का होता है, एक कांस्टेंट डीसी होता है और दूसरा वेरिएबल डीसी होता है। लेकिन डेफिनेशंस नहीं लिखाए हैं तो नेक्स्ट डे कल लिखाऊंगा। आज यूनिट भी लिखा ही देता हूं क्योंकि ये सब चीज़ तो याद ही करना है आप लोग को। सम यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए कुछ मात्रक, कुछ यूनिट आपको याद रखना है। पहला नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और इसको डिनोट करते हैं किससे? ए से। दूसरी बात सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? जैसे चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या था? स्टेट कूलम था ना, यहाँ पर आ जाता है स्टेट एम्पियर। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट करंट का क्या होता है? स्टेट एम्पियर। जैसे ध्यान देना, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम था, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम था। आपको बताए थे 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, जानते हैं ना? उसी टाइप से यहाँ भी रिलेशंस होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट, शॉर्ट में लिखे हैं एम्पियर, स्टेट एम्पियर। यह याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। या आपसे कह दे कि 1 स्टेट एम्पियर, 1 स्टेट एम्पियर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 × 10⁻⁹ ये इतना एम्पियर। ये भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ये भी लिखा रहेगा 1 स्टेट एम्पियर इज इक्वल टू 1/3, ये नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस पावर इतना एम्पियर। ये भी यूनिट है। और भी यूनिट आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है करंट का वो होता है AB कूलम। जैसे चार्ज के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट था AB कूलम, क्या था? AB कूलम। और ये हम लोग करंट बराबर क्या जानते हैं? चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज का यूनिट होता है क्या? AB कूलम बाय टाइम सेकेंड, नहीं? तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं, या गोली मारो इसको, AB कूलम होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB एम्पियर, AB एम्पियर। उसी तरह से यहाँ भी जैसे एक AB कूलम इज इक्वल टू कितना कूलम था? 10 कूलम। उसी टाइप से यहाँ भी एक AB एम्पियर, AB एम्पियर, एक AB एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर होता है। कितना होता है? 10 एम्पियर। तो दीज आर यूनिट
ये सब यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। फिर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर जैसे चार्ज में हुआ करता था एकदम सेम एज ये भी होता है। ये भी लिख देता हूँ, कुछ याद होगा आपको। जैसे देखिए ये हर जगह सेट होता है। 1 मिली एम्पियर रहेगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। फिफ्थ नंबर अगर 1 माइक्रो एम्पियर रहेगा तो क्या लिखेंगे 10⁻6 एम्पियर। अगर 6 नंबर 1 नैनो एम्पियर अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे 10⁻9 एम्पियर। उसी टाइप से 7 नंबर 1 पिको एम्पियर रहेगा, पिको एम्पियर तो 10⁻12 एम्पियर होगा। जैसे चार्ज में हुआ करता था उसी टाइप से इसमें भी होगा। तो आप देख सकते हैं ये सब यूनिट है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शंस क्या होता है। सॉरी, डायरेक्शंस तो जानते ही हम लोग पढ़ ही लिए हैं। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है। एज या तो देखो नोट करके या नोट करके लिख लो। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। कुछ टीचर को नॉलेज का अभाव होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर क्वांटिटी भी कह देते हैं। टेंसर क्वांटिटी नहीं होता है, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होता है स्केलर होता है, ध्यान देना। करंट अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया, पूछेगा करंट क्या है, पहला दे देगा वेक्टर, दूसरा दे देगा स्केलर और तीसरा दे देगा टेंसर, तो आपको टेंसर मार देना होगा। कुछ लोग समझते हैं कि करंट टेंसर है। अगर ऑप्शन में टेंसर रहेगा और स्केलर भी रहेगा तो आपको टेंसर मारना होगा। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं इस लेवल पर करंट स्केलर ही है, यानी करंट रियल में स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए स्केलर भी रहेगा और टेंसर भी रहेगा तो आपको टेंसर ही मारना है। टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों है टेंसर क्वांटिटी, इसका भी एक्सप्लेनेशन लिख लो। बिकॉज it does not obey law of vector addition। क्योंकि हिंदी लिख देता हूं इसका, विद्युत धारा अदिश राशि, या इसको टेंसर भी कह सकते हैं, विद्युत धारा अदिश राशि है। क्योंकि यह सदिश के जोड़ का नियम पालन नहीं करती है। जैसे एक एग्जाम्पल दे दूं, ये इधर से 3 एम्पियर आ रहा है और इधर से 4 एम्पियर जा रहा है, तो बताइए ये जंक्शन हो गया, इधर कितना निकलेगा, इधर कितना निकलेगा 4 3 7 एम्पियर।
7 एम्पियर। अगर ये सपोज डैट 60 डिग्री के एंगल पर है, कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री पर। अगर इसको और इसको जोड़ें, इसको और इसको जोड़ें बाय वेक्टर मेथड से, इफ इसको मिटाता हूं, इधर वाले को ये मिटा रहा हूं, तो इसको मिटाना चाहूंगा। अगर सिंपल अलजेब्रा से जोड़ेंगे, ऐसे भी देख रहे हैं एक तार से 3 एम्पियर आ रहा है, एक पाइप से दूसरे पाइप से भी आ रहा है 4 एम्पियर वायर से, तो 7 ही निकलेगा। अगर पाइप फटा नहीं है कहीं तो बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% है, यानी 4 3 7। ये सिंपल अलजेब्रा के का मेथड से काम कर रहा है। वो 7 कब आएगा? बाय सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा से मान के चलो ये है आई निकल रहा है। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर मतलब 7 एम्पियर, जो कि सही है। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा लगाइए, बाय वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा अगर लगाते हैं आप लोग वेक्टर मेथड से, तो ध्यान से देखिए, हम समझाना चाहते हैं। सपोज डैट जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कोई आदमी इसको इधर खींच रहा है और दूसरा कोई इधर खींच रहा है F2, ये 3 न्यूटन है, और ये या समझो ये 4 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, और एंगल है 60 डिग्री। तो बताइए यह बॉडी को दोनों खींच रहा है, किधर जाएगा? पता है हम लोग को, वेक्टर एडिशन करने के लिए पैरेलल खींचते लाइन, फिर से पैरेलल खींचते हैं, और ये कॉमन टेल से डायगोनल ड्रॉ करते हैं, यही डायगोनल रिजल्टेंट कहलाता है। इसी डायगोनल को रिजल्टेंट कहते हैं। और ये जो बराबर होगा इस वेक्टर और इस वेक्टर के, यानी F1 प्लस F2 के, यानी इस दोनों को जोड़ना है, F1 और F2 को जोड़ना है। तो आपको R निकालिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R जो है, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, मॉड वेक्टर कैंसिल हो जाता है। उसके लिए R क्या है? दोनों वेक्टर का जोड़ है। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? अगल में है ये और ये बगल में है, ये अगल में है और ये बगल में है। तो A मतलब अगल, A मतलब ओ, B मतलब बो, ओ मतलब अगल, B मतलब बगल समझते हैं हम लोग। अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू बगल कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? अब तुम देखो, अगल में क्या है? F1 है, F1 का स्क्वायर, बगल में क्या है? F2 है, F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 कॉस थीटा। तो इसको अगर थीटा का वैल्यू कितना डिग्री पुट करेंगे? 60 डिग्री पुट करेंगे। और थीटा है, थीटा दे दिए। थीटा किसके बीच का एंगल है? अगल और बगल के बीच का एंगल है। इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं और सबका मान रखेंगे और आंसर लाएंगे। तो समझ में आ गया? अगर करंट वेक्टर रहता तो वेक्टर के लॉ को फॉलो करता, यानी इस दोनों का रिजल्टेंट अगर ये है, I है, I इज इक्वल टू, तब क्या लिखते? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2, यानी अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर, सॉरी अगल में कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल मतलब 4, बगल मतलब 3 कॉस 60 डिग्री। और सॉल्व करने के बाद वेक्टर मेथड से जोड़े हैं, किसको किसको?
इसको और इसको देखते हैं कितना आता है। 16 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8 या 24 और इधर 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा √37। लेकिन यह सही √37 का जब रूट निकालोगे यह लगभग 6.01 आएगा। यह क्या सही है? आंसर है ये सही नहीं है। एक्चुअल में अगर हम इस पानी को लेकर सोचें, अगर इस पाइप में 3 एम्पियर है और इस पाइप में 4 एम्पियर है, दोनों एक पाइप से जाके निकला है तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 एम्पियर हो जाएगा और यही सही है। इसका मतलब करंट जो है यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यह वेक्टर के नियम का पालन नहीं करता है। तो बच्चों एकदम दिमाग में सेटअप कर लो कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तब कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी है करंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है करंट कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है क्योंकि ये वेक्टर के लॉ को पालन नहीं करता है। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग नोट करके, ये नोट करके लिख लेना। ठीक है जल्दी से नोट करो। करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। या वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जितने सारा अभी तक करंट में फार्मूला हम लोग पढ़े थे, सारे फार्मूला पर एक एक न्यूमेरिकल्स और एक एक HW भी दिया जाएगा। घबराना नहीं है आप लोग को। तो चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि हाउ मेनी फार्मूला, कितने फार्मूला हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक पढ़े हैं। तो फार्मूला नंबर 1 चलो यहां से लिखता हूं। फार्मूला नंबर 1 I = सिंपल Q/T। फार्मूला नंबर 2 I = NE/T। और फार्मूला नंबर 3 हम लोग पढ़े थे I एवरेज = Q2 - Q1/T2 - T1। या इसी चीज को हम लोग I एवरेज को डेल्टा Q लिख सकते हैं बाय नीचे डेल्टा T। 5 नंबर फार्मूला हम लोग I इंस्टेंटेनियस पढ़े थे, जिसमें हम लोग लिमिट लगाए थे डेल्टा T → 0 और डेल्टा Q/डेल्टा T। छठा फार्मूला I इंस्टेंटेनियस का अनदर फॉर्म था, लिमिट → 0 जब था तो समय हो गया था dt। समय जब बहुत कम चेंज कर रहा है तो चार्ज भी बहुत कम चेंज करेगा। एक ये भी पढ़े थे जब चार्ज सर्कुलर मोशन में था, यानी को चक्कर लगा रहा था, उस समय करंट का वैल्यू हम लोग पढ़े। अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहता है तो I = QV/2πr, जहां r रेडियस है, v वेलोसिटी है चार्ज का। छठा नंबर जब टाइम पीरियड दिया रहता है तो Q/टाइम पीरियड। और 7वें नंबर फार्मूला हम लोगों ने यह देखा था कि जब फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। सम टाइम ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति को v से भी दिखाते हैं और न्यू से भी दिखाते हैं। तो कहीं कहीं पर या इसी फॉर्मूले को I = QF भी लिखा जा सकता है। बोथ आर सेम। यहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे न्यू, इस तरह से न्यू फ्रीक्वेंसी है, या एफ, ये भी फ्रीक्वेंसी को ही दर्शाता है। तो इतने सारे फार्मूला है, सारे फार्मूला पर हम एक एक न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। सवाल नंबर 1, पहला सवाल दे रहा हूं। पहला सवाल पहले फार्मूले पर देखते हैं।
a charge of 10 coulomb is passes through the cross section of conductor for 10 seconds, then find the value of current। किसी चालक के अनुप्रस्थ काठ से 10 कूलम्ब की आवेश 10 सेकेंड के लिए पास करती है तो धारा का मान ज्ञात करें। तो धारा का मान ज्ञात करना है। सपोज दैट ये कंडक्टर है ये, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये भी कर सकते हैं। इससे चार्ज पास कर रहा है कितना, 10 कूलम्ब। कितने देर में, 10 सेकेंड में। कितने देर में, 10 सेकेंड में। तो करंट कितना बनेगा, ये आई का मान पूछ रहा है। तो चूंकि जानते हैं आई इज इक्वल टू Q/T, हलवा सवाल है ये सब, कभी भी नहीं पूछेगा एग्जाम में। Q का वैल्यू 10 बाय टाइम भी क्या होगा, 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। अब HW दे देता हूं, क्वेश्चंस बना लेना। सेम तरह से लिखा हुआ है, सेट कर देना। जहां पे 10 कूलम है, इस क्वेश्चंस को हम बदल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चंस को बदल रहे हैं। 10 कूलम जहां है वहां पर कर देना 20 कूलम सेकेंड नंबर सवाल में। और जहां पे 10 सेकेंड है उस जगह पर आपको क्या सेट कर देना है, 5 सेकेंड। क्या सेट कर देना है, 5 सेकेंड। यानी कहने का मतलब अर्थात इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप 10 के जगह पर केवल 20 कर देना, और जहां 10 सेकेंड है उस जगह पर आप 5 सेकेंड कर देना। यानी यहां पर 20 कूलम्ब और यहां पे 5 सेकेंड। और आंसर निकाल लेना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था तो HW दे दिए। 1 नंबर क्वेश्चन आपको HW दिए। फिर से इसको घर में बनाना। वीडियो को पॉज करो और उतारो। एक एक क्वेश्चन वैसा ही आपको घर में भी बनाना है। इसको मिटाता हूं। हलवा है ये, इसकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो था ये 10th लेवल का था। अब फार्मूला नंबर 2 पर चलते हैं। इस फार्मूले पर हम क्वेश्चंस को बनाना चाहेंगे। इंटर में पूछा है 2-3 बार इस फार्मूले पर क्वेश्चंस को, तो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन A current of 1 ampere, a current of 1 milliampere is passes through a conductor, then find the
number of electrons पर सेकेंड, कितने में? पर सेकेंड, थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। हिंदी हो गया, किसी चालक से 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाह करती है, प्रवाह होती है, प्रवाह होती है, तो प्रत्येक सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगी। तो ध्यान से देखिए, गिवन है करंट का वैल्यू कितना है? 1 मिली एम्पियर। अभी तुरंत सिखाए 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। 1 है तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये क्वेश्चन पूछा भी है, टाइम पर सेकेंड पूछ रहा है, यानी 1 सेकेंड में एन का मान कर रहा है वाट, कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में चालक के क्रॉस सेक्शन से कितना पास करेगा। चूंकि जानते हैं I इज इक्वल टू NE/T, तो यहाँ से फॉर्मूला निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, NE इज इक्वल टू IT, तो बताइए N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT/E। मान रखना है N इज इक्वल टू I, कितना है करंट? 10⁻³ एम्पियर, -3 एम्पियर, टाइम पर सेकेंड बाय नीचे E का मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कीजिए, N इज इक्वल टू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19। ये क्वेश्चंस नहीं पूछा है, बताएंगे, HW दे देंगे, तुम खुद बनाना। बाय 1.6, तो इस तरह से N इज इक्वल टू घटाओगे 10⁻16 बाय 1.6, सॉल्व कीजिए इसको, N इज इक्वल टू पॉइंट उड़ा दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 होगा, यानी 10/16 और 10⁻16 है, एक जीरो इसको दे दिए, बगल में लिख दिए 10⁻15, 15 1 16 पुर गया, 10 था 10 दिए, 1.16 बचा, 16 दिए, कटाइए, 16 के 96, 16 दूनो 32, 16 पंचे 80। तो इस तरह से n का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो करेगा। इतना इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मिली एम्पियर बहुत कम करंट का वैल्यू हुआ, करंट का एम्पियर बहुत बड़ा यूनिट है, मिली एम्पियर में ही आता है हम लोग के घर में। तो करंट अगर 1 मिली एम्पियर किसी कंडक्टर से पास हो रहा है तो उसके क्रॉस सेक्शन से प्रत्येक सेकंड में
6.25 इंटू 10⁻15 जो बहुत बड़ी नंबर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स चूंकि बहुत छोटा है, 2-4 इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। अब इस फॉर्मूले पर दे रहा हूं HW। वीडियो को पॉज करके पहले ये लिख लेंगे। पॉज किया और उतार लिया। अब यहां पर मैंने केवल दे दिया 1 एम्पियर, केवल दे दिया क्या 1 एम्पियर, मिली एम्पियर को हटा के 1 एम्पियर कर दिया। यह क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा भी है और यह आपका दूसरा HW हो गया। दूसरा HW आप इसको बना के आएंगे, मैं इसको मिटाना चाहूंगा, पॉज करके क्वेश्चंस लिख लेंगे। इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसी पर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी फॉर्मूले पर पूछ देता है, इस बेसिक से। बाकी ये फार्मूला एवरेज वाला और इंस्टेंटेनियस वाला ये सब कॉम्पिटिशन्स के लिए है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बोर्ड में देखेंगे। क्वेश्चंस इस तरह से दे रहे हैं। इफ Q1 इज इक्वल टू दिया रहेगा 2t² प्लस 4t एंड Q2 इज इक्वल टू t² प्लस 2t, देन find the current, value of current, value of current from t is equal to 2 second to t is equal to 5 second। क्वेश्चन ये है, अगर Q1 का वैल्यू 2t² प्लस 4t एवं Q2 इज इक्वल टू t² प्लस 2t है, तो समय t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक में कितना धारा प्रवाह होगी, कितना धारा प्रवाह होगी, ऐसा क्वेश्चन है। तो बच्चों एवरेज करंट निकालने के लिए आपको Q1 का मान दिया है और Q2 का भी मान दिया है, T1 T2 का भी मान दिया है। तो आप पहले लिखिए, देख लीजिए Q1 इज इक्वल टू, यानी गिवन आपके पास है, या Q1 पहले निकाल लीजिए। Q1 है 2t² प्लस 4t, तो Q1 इज इक्वल टू 2t1 कितना समय है 2 सेकेंड, कितना है 2 सेकेंड। तो t के जगह पर 2 पुट कर दिए, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, प्लस 4 है 4 दे दिए, t के जगह पर 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड दे दिए। इस तरह से हमने Q निकाल लिया, 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 4 दूना 8। Q1 इज इक्वल टू 8 प्लस 8, इसका मतलब कितना निकला
चार्ज जो है ये कूलम दे देते हैं और यूनिट इसका भी कूलम है। Q1 इज इक्वल टू 16 कूलम, समझ में आ गया। अब Q2 निकाल लेते हैं। Q2 इज इक्वल टू, Q2 कितना है, टी स्क्वायर प्लस 2t। Q2 इज इक्वल टू टी, T2 कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, टी कितना है 5, तो Q2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 दूना 10, इसलिए Q2 कितना निकल गया 25 10 35 कूलम। इसलिए करंट निकाल लीजिए। कैसा करंट निकलेगा, यहाँ पर एवरेज Q2 माइनस Q1 लिखा रहे या नहीं रहे, लेकिन एवरेज ही निकालेंगे, क्योंकि एक जैसा करंट पास, एक जैसा चार्ज पास नहीं हुआ होगा। Q1 पर 16 कूलम, Q2 पर 35 कूलम। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, T2 माइनस T1 तो जो फार्मूला इस्तेमाल कर लिए हैं ये सब इस्तेमाल हो गया। तो आई एवरेज इज इक्वल टू Q2 का वैल्यू कितना है 35 माइनस Q1 का वैल्यू कितना है 16 बाय T2 5 सेकेंड है माइनस T1 कितना है 2 सेकेंड है। तो इस तरह से आई एवरेज अगर आप निकालोगे 35 में घटा दो 19 हो जाएगा। ये घटाओ 35 में 16 घटाओगे तो 19 होगा, बाकी घटा लेना तुम लोग। 3 कटा दो इसका, 3 छाके 18 3 तिया 9 इतना आ जाएगा। यानी ये जो करंट निकला वो कितना निकला 6.33 एम्पियर। वीडियो को पॉज करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारें और क्वेश्चन नंबर HW नंबर 3 दे रहा हूँ, यही इक्वेशन है और इसको मिटा दे रहा हूँ और बाकी सब सेम है और यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पर क्या है 3 कर दिए और इसको आपको बनाना है। तो क्वेश्चंस लिख लीजिए फिर से वीडियो को पॉज करके। ये तो उतार लिए हैं आप लोग, अच्छी बात है। क्वेश्चंस उतारिए, क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन भी उतार लिए आप लोग, मिटाता हूं। अब फिर से क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर इस पे इंस्टेंटेनियस करंट पर, द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, या ऐसा दे रहा हूं 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, देन फाइंड द value of current at t is equal to 2 सेकेंड। आवेश Q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर
धारा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी पूछता है, इसलिए सो मच इम्पोर्टेंट। इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आपके पास चार्ज का इक्वेशंस दिया हुआ है 2t² + 4t + 3। आपको 8t = 2 सेकेंड पर करंट का मान पूछ रहा है। आपको पता है t = 2 सेकेंड पर ही पूछ रहा है, यानी किसी इंस्टेंट पर पूछ रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस करंट का मान क्या होता है? I = dq/dt। नहीं कहा है तो फिर भी तुम समझो क्या, किसी इंस्टेंट पर कह रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। चूंकि I इंस्टेंटेनियस क्या जानते हैं, dq/dt, इसका मतलब चार्ज दिया हुआ है। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। I इंस्टेंटेनियस कहें या नहीं कहें, लेकिन है ये I इंस्टेंटेनियस ही। तो d था, d दिए बाय dt दिए, किसका डिफरेंशिएशन 2t² + 4t + 3। डिफरेंशिएट कीजिए इसको। I = इससे इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो कीजिए, इधर 2 इधर गुना हो जाएगा इसमें। अच्छा, 2 दूना जितना पावर रहता गुना हो जाता है। अरे बाबा, dx⁴n dx का इंटीग्रेशन पढ़े थे ना, n × x⁴n - 1। डेली डेली नहीं न करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 है, 2 दे दिए, ये n था तो n आगे आ जाता है, फिर इस n में -1 हो जाता है। तो t -1 ऐसे लिखेंगे, प्लस इसका करेंगे 4 था, 4 दे दिए ना, कुछ तो पावर 1 है, ये 1 आगे आ गया, t पर पावर 1 है, n -1 प्लस कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन। I का इक्वेशन आया 2, एक घट जाएगा तो t + 4, t पर पावर 0, उधर तो 0 हो गया। किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। इसका मतलब 1। और करंट का वैल्यू कितना निकला? 2t + 4। ध्यान से देखिए, इतना स्टेप को गोल कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। कैसे? ध्यान से देखिए, जितना पावर है उससे इसके यहां गुना कर दो, 2 दूना 4। यहां पर मिस्टेक हो गया है, 2 तो आगे, ये 2 छूट गया था, ये 2 छूटा हुआ था, यानी ये क्या हो जाएगा तब? 4। और ये भी क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4। तो चलिए, जितना पावर है और इसमें गुना करो, 2 दूना 4, एक घटा दिए पावर तो t, 4 था, 4 दे दिए, 1 है, 1 से गुना करेंगे 4 में, 4 हो जाएगा। t में एक पावर हटा देंगे तो खत्म हो गया, वो 0 पावर होगा तो खत्म। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी एक बार में कर सकते हो, यानी पावर आगे आ जाता है और एक पावर घट जाता है अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो। इस तरह से ये निकल गया I का इक्वेशन। लेकिन कह रहा है कहाँ पे? एट t = 2 सेकेंड। कहाँ पे कह रहा है? एट t = 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड पर। कहाँ पे? 2 सेकेंड पर। तो देखिए, अब लिखिए 2 सेकेंड पर। और I = 4 है, 4 दिए, t कितना है? 2 दे दिए, + 4, तो +4 दे दिए, यानी करंट निकल गया 4, 2 2 8 + 4, यानी करंट का वैल्यू कितना निकल गया? 12 एम्पियर। कितना निकल गया? 12 एम्पियर। करंट का वैल्यू निकल गया कितना? 12 एम्पियर। जल्दी से पॉज करो वीडियो को, रोको और यहां से लेकर यहां तक उतारो।
उतार लिया, अच्छी बात है। इसको मिटा देता हूं। अब HW लिखना है, HW लिखना है। इस पर थोड़ा सा बदल देता हूं। लो, इसको आसान कर दिया, इसको 2T कर दिया और इसको कुछ नहीं रहने दो। ये वाला इक्वेशंस दिए तुम्हें, t² + 2t। आज 2 सेकेंड पर नहीं, इस बार 3 सेकेंड पर निकालना है। 3 सेकेंड पर धारा का मान क्या होगा करंट, वो आपको कैलकुलेट करना है। आप लोग करेंगे। ये भी HW है, जल्दी से लिखें। पॉज करके वीडियो को फटाक से इसको उतारें। मिटाता हूं इसको। एक क्वेश्चंस और दे रहे हैं। इन द गिवन इक्वेशन ऑफ चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू t² + 4t, फाइंड द time at which current is 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एकदम कॉम्पिटिशन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दिए गए समीकरण Q इज इक्वल टू t² + 4t में वह समय ज्ञात करें जब धारा का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो वह समय हमको निकालना है। पहले धारा निकालो, चूंकि जानते हैं I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dQ/dt। अच्छी बात है, तो हम लोग I इंस्टेंटेनियस निकाल लेते हैं। d/dt कितना है, Q² + 4t। शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करो। 2 है, आगे आ गया, एक पावर कम हो गया, +4 था, रहने दिए, एक पावर है तो खत्म हो गया वो, यानी I का वैल्यू क्या निकल गया, इतना। बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समय ज्ञात कीजिए जब I का मान 0 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इज इक्वल टू क्या कर रहा है, 0, तो पुट कर दो I इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2t। क्वेश्चन ये कर रहा है, I के जगह पर मान पुट कर दो, कितना है, 2t + 4 इज इक्वल टू 0। तब चलिए यहां, तो ये प्लस है, तो इधर आके माइनस, यानी 2t इज इक्वल टू 4, इसलिए t इज इक्वल टू, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया है, -4/2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब है टाइम -2 सेकेंड, समय माइनस में है, निकल रहा है। इसका मतलब ये सही नहीं है। करंट का मान कभी भी 0 नहीं हुआ था। टाइम कभी 0 होगा जी, टाइम कभी 0 होगा नहीं होगा। इसका मतलब समय का मान 0 नहीं होता है।
लिख सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह कभी जीरो हुआ ही नहीं था। ये इक्वेशन यही बताता है, संभव नहीं है। अब इसको पॉज करके आप फटाक से उतारिए। उतार लिया, SW सुनो, अब उतार लिया, पॉज करो वीडियो को, रोक के उतारो, उतार लिया। अब HW में केवल यहाँ पर T रहने दिए, केवल यहाँ पर T है, या यहाँ पर 2T दे दिए। कितना दे दिए हैं? 2T। इस बार मान आएगा, इस बार मान आएगा और निकालिएगा वह समय, निकालिएगा। इस बार 1 एम्पियर आंसर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का ये जो HW दिए इसका 1 एम्पियर आंसर आएगा। आप लोग इसको निकालेंगे, तो इसको मिटाता हूं, मिटा रहा हूं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज revolving, an electron is revolving along circular path of radius 10 angstrom, radius 10 angstrom with velocity, with velocity 2.5 इंटू, या ऐसा दे रहा हूं, 2 इंटू 10 पर पावर 19 मीटर, कैलकुलेशन करके दे रहे हैं। तो बच जाएगा उधर 9, छोड़ो, इतना मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द करंट, करें कोई इलेक्ट्रॉन 10 एंगस्ट्रम वाले वृत्ताकार पथ पर 2 इंटू 10 पर पावर 3 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान है, तो धारा ज्ञात करें। तो गिवन चार्ज किसका लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। मैग्नीट्यूड यही होगा चार्ज का, केवल मान से मतलब है हमको। प्लस माइनस नेचर बताता है, आप लोग को पता है। और वेलोसिटी दिया हुआ है 2 इंटू 10 पर पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस आपका है वो 10 एंगस्ट्रम है। पता नहीं है तो जानो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 पर पावर -10 एंगस्ट्रम।
तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, मीटर में बना लो 10 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम मीटर। एंगस्ट्रम को मीटर में बना लिया। चूंकि I इक्वल टू क्यू भी बाय 2 पाई आर जानते हैं, Q का वैल्यू कितना है 1.6 मान रखिए। I इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻³ बाय 2, पाई का वैल्यू 3.14 और R का वैल्यू कितना 10 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करना, जितना होगा उतना एम्पियर सॉल्व करना, नहीं तो क्लास में पूछना बता देंगे। इसको फटाक से नोट करें, जल्दी से इसको नोट करिए। नोट कर लिया। HW बना रहे हैं, HW तुम्हें दे दिए, ये दे दिए 3.14 और यहां पर दे रहे हैं 9, यहां पर दे रहे हैं 9 और कुछ नहीं करना है। यहां पर दे दिए 3.14 और यहां पर दे दिए 9। इसको सॉल्व करोगे 1, इसका आंसर आएगा 1.6। ये जो HW दिए इसका आंसर आएगा 1.6 एम्पियर। इसका आंसर क्या आएगा 1.6 एम्पियर। फटाक से पॉज करो और इसको उतारो। मिटाऊं? मिटा देता हूं। अब अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। टाइम पीरियड वाला पे द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज बॉडी is 2 seconds, then find the current. इलेक्ट्रॉन देते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। घूम रहा होगा किसी एटम के चारों ओर, तो करंट निकालना है। इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, आवर्तकाल 2 सेकेंड है, तो धारा ज्ञात करें। धारा ज्ञात करें, कितना धारा बनाएगा वो, तो जान रहे हैं I इक्वल टू क्या Q बाय टाइम पीरियड। I इक्वल टू Q कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, कट जाएगा 0.8, यानी करंट कितना बनेगा I इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको यहां से फटाक से नोट डाउन करो और HW लिखिए। HW में समय दे दिए 0.8 सेकेंड।
0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। आंसर इसका हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻19। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻19। मिटा देता हूं इसको, HW लिखो इसको फटाक से। अब कभी फ्रीक्वेंसी भी दे देगा। एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में 20 चक्कर लगाता है, इसका मतलब वो क्या दिया तुमको, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन दे रहे हैं, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स revolves टू इंटू 10⁵ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। Then find the current। हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10⁵ चक्कर प्रत्येक सेकेंड में लगाता है तो धारा ज्ञात करें। कर लोगे? पता है आपको ये हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस है और ये चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन्स, तो धारा निकालना है। तो आपको पता है I = Q इंटू फ्रीक्वेंसी। I = चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना चक्कर लगाता है, 2 इंटू 10⁵ यही चक्कर जो है पर सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो I = 16 दूना 32, 3.2 इंटू घट जाएगा 10⁻14, 10⁻14 एम्पियर। जल्दी से लिखिए, यहां तक लिखिए, पॉज करो, लिखो। अब HW लिखिए, HW दे रहे हैं, ये चक्कर बढ़ा रहे हैं तुम्हारा। यही रहने दो, ये 0.8 या ऐसा दे रहा है, 8 इंटू 10⁻18 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 18 छोड़ के 17 कर देते हैं, नो कंफ्यूजन। 8 इंटू 10⁻17 चक्कर प्रत्येक सेकंड में लगाता है तो कितना करंट बनेगा इस हाइड्रोजन एटम में। ये H एटम है, निकाल के लाइएगा, ये HW है। ठीक है, धन्यवाद सभी बच्चों को। ऑफलाइन क्लास अटेंड करने की कोशिश करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जब इतने दूर से आप अच्छे से समझ सकते हो तो बताओ नज़दीक में कितने अच्छे से समझोगे। इसीलिए तमाम देखने वाले सभी स्टूडेंट्स से नम्र निवेदन है कि ऑफलाइन क्लास आने की कृपा करें। धन्यवाद, बाय बाय।